फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट कभी हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कनकेव मिरर हम पढ़ चुके और उसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इमेजेस बनते हैं। ऑब्जेक्ट को जिस वक्त किसी जगह पे रखते हैं तो इमेज भी फॉर्मेशन उसकी चेंज होती जाती है। लेकिन अब इसमें देखेंगे हम कि इमेज फॉर्मेशन इसमें क्या है। इसमें भी रेज़ उसी तरह हम लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या हमारे पास सूरत हाल होगी। ये देखें, ये हमारे पास इनर सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया है। इसमें आउटर सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए हम कहेंगे ये कन्वेक्स मिरर है। देखें, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल फोकस इधर यहाँ पे F जो इमेजिनरी है और इधर C जिससे इसको काट के बनाया गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि इसमें रेज़ की हमारे पास किस तरीके से वो होती है। ये पोल ऑफ द मिरर है। अगर हम ऐसे लेते हैं, इफ़ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द convex mirror, the ray is reflected or diverged and seem to be coming from principal focus. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, ये मिरर है हमारा, बैक साइड पे तो कुछ भी नहीं, हमें वो तो पॉलिश लगी हुई है। अगर रे ऐसे जाएगी स्ट्राइक करके ना, ये देखें ऐसे इस तरह डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरे किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ ये महसूस होगा कि जैसे प्रिंसिपल फोकस से आई है, सीम टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है। अ रे strikes the mirror, a ray parallel to principal axis strikes the mirror, convex mirror, after reflection it seems to be coming from principal focus. ऐसे महसूस होता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से आई है। ये रे नंबर 1 हमारे पास होगी। अगर पैरेलल स्ट्राइक करती है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक किया, प्रिंसिपल फोकस से आती हुई महसूस हुई। अच्छा, अब उसके बाद हम ये लेते हैं एक और रे, सेकंड रे। उसमें हम ये करते हैं कि ये पोल F C, if a ray strikes the mirror in such a way that it strikes directly on the principal focus, after reflection it seems to be coming parallel to principal axis. ये देखिएगा, रे ऐसे हमने स्ट्राइक की है कि अगर ऐसे रे को स्ट्राइक किया जाए कि ये प्रिंसिपल फोकस पे जाके स्ट्राइक करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन सच अ वे दैट इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इफ अ रे स्ट्राइक्स द प्रिंसिपल फोकस, it seems it becomes parallel to
प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा रे ऐसे स्ट्राइक किया इसने इधर, और ऐसे महसूस हुआ कि ये हमारे पास इसके पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, फिर थर्ड हम लेते हैं ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक कर रही है, ऐसे हमने डायरेक्ट ऐसे लिया कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये जाके स्ट्राइक करती है, तो ये देखें इसी रास्ते पे जा रही है, इसी पे वापस। ठीक है, रे विच स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन it seems to be reflected on the same path. ठीक है, a ray strikes the convex mirror seem to be reflected on the same path. रिफ्लेक्शन उसी रास्ते पे। अच्छा, उसके बाद हम एक और लेते हैं रे, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ अ रे strikes directly on the pole, angle of incidence is formed, angle of reflection is also formed. Both the angles are equal to each other. It means angle of incidence becomes equal to angle of reflection. देखिएगा, if a ray strikes directly on the pole of mirror, convex mirror, it is reflected back in such a way that angle of incidence becomes equal to angle of reflection. अच्छा, इसके यूज़ भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपसे शेयर किया। पैरेलल होगा तो एफ़ से रे रिफ्लेक्ट होके महसूस होगी, अगर डायरेक्टली एफ़ पे जाती हुई स्ट्राइक करती हुई फील होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी इसके। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टली स्ट्राइक होती हुई महसूस हो रही है, वापस उसी रास्ते पे आ जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर डायरेक्टली पोल पे वो स्ट्राइक करती है। इन सारी चीज़ों में मोस्टली आप देखिएगा रिफ्लेक्टेड के साथ मैंने कहा है सीम टू बी कमिंग फ्रॉम, ठीक है, कि महसूस होता है, और उनको डॉटेड लाइन के साथ भी मोस्टली बनाया है। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये इमेज जो है हमारे वर्चुअल इमेजेस बनेंगे। अब देखिएगा इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर के कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है। ये कन्वेक्स मिरर, हमारे पास पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिनरी। अच्छा, अब आप देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें, कितनी करीब ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही तरह के इमेजेस बनते हैं।
कनकेव मिरर में फ़र्क पड़ता है, और हमने 6 डिफरेंट जगहों पे इमेजेस उसके देखे थे, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब आप देखें, फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, किसी जगह पे रख लें, ज़्यादा करीब कर दें, दूर कर लें, इट मेक्स नो डिफरेंस। देखें, रे नंबर 1 स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ऐसे महसूस होता है कि पीछे से, इधर से कहीं से ये आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये देखें, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसी तरीके से ये रे नंबर 1 हो गई हमारे पास। रे नंबर 2 लेते हैं हम, यहाँ पे देखिएगा, स्ट्राइक्स डायरेक्टली ऑन पोल ऑफ द मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म्ड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो फॉर्म्ड, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रे इस तरफ जा रही है, वो उधर जा रही है, तो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। अगर इनको इमेजिनरी तौर पे बड़ा करें, ये देखिएगा, तो बिहाइंड द मिरर यहाँ पे ये मैच करती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, इमेज बन जाता है। इमेज इज प्लेस्ड, सॉरी, ऑब्जेक्ट is placed at any distance in front of convex mirror। किसी जगह रख लें जिधर आपका दिल चाहे। ये देखें, ये इमेज बन गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ये था, ये मार्कर ऐसे रखा हुआ, तो ये छोटा सा हो गया इधर। इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस, तो हम क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल साइज्ड, जिसे हम डायमेंशन भी कहते हैं, virtual erect image is formed behind the mirror. Convex mirror, behind the convex mirror, very small sized. अच्छा, अब आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा, छोटा सा इमेज उसका बना, कहाँ पे बना, बिटवीन F एंड P, ठीक है ना। हर बार इमेज इसी तरह बनेगा इसका, बिटवीन F एंड P। F क्या है, प्रिंसिपल फोकस, पोल क्या है हमारे पास, P फॉर पोल, F एंड P, ये हो गया। अच्छा, अब देखें, इसका मकसद ये हुआ कि इस मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका छोटा सा इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर जो है हमारा, ये स्मॉल साइज़ जो इमेजेस देखने के लिए जो यूज़ हो रहा है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या है, मोस्टली जो है ना, हम रेयर व्यूज़ गाड़ियों में देखने के लिए यूज़ करते हैं। ड्राइवर के साथ एक मिरर लगा होता है जिसमें बैक साइड से वो इमेजेस को देख रहा होता है। छोटे छोटे इमेजेस गाड़ियों के नज़र आ रहे होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे, बेशुमार छोटे छोटे उनके इमेजेस आ रहे हैं जो इसको हेल्प करते हैं ड्राइव करने में। साइड मिरर्स जो होते हैं गाड़ी के, मोटरसाइकिल के साइड मिरर्स, अगर उसके अंदर ये स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर लगा हो, गाड़ियों में तो होते हैं लगे हुए, तो इस कन्वेक्स मिरर या मोटरसाइकिल में भी यही होते हैं। तो वो साइड पे जब हम देखते हैं, देखें कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे इमेजेस उसके वहाँ पे हम उसमें देख लेते हैं। तो ये वही चीज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई, दरख्त आ गए, जो भी कुछ उनके छोटे छोटे इमेजेस हमारे पास F और P के दरमियान में हमें नज़र आते हैं। ये हमारे पास इस तरह होता है। अच्छा, इसी को जो सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं उनमें भी ऐसे किया जाता है। यहाँ पे कहीं पे किसी काउंटर पे कोई कैशियर बैठ जाता है या ऑब्जर्वर बैठ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड बैठ जाता है, यहाँ से देख रहा होता है वो, तो लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर ख़रीदारी करते हैं जो कुछ भी, तो उसका इमेज यहाँ पे ना छोटा सा बन रहा होता है। तो
तो वो आसानी के साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे इमेजेस जो मिरर के अंदर बन रहे होते हैं, मिरर एक साइड पे लगा हुआ होता है, उस मिरर को अगर देखते रहें, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब की एक्टिविटीज़ आप इस स्मॉल मिरर के अंदर बैक साइड पे छोटी छोटी इमेजेस में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स के अंदर तो इसकी बेशुमार जो है ना यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इससे हम बेनिफिट लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर आप याद रखिएगा, वो 4 जो रेज़ हैं और उसके बाद इसकी एक ही तरह का इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को कहीं दूर रखें या करीब रखें इसके सामने, तो उस वक्त छोटा सा इमेज बनेगा बिटवीन F एंड P, और ये वर्चुअल इमेज है। देखिए ये लाइंस जो मैंने ली हैं, डॉटेड लाइंस ली हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज है। डॉटेड क्यों लिए? सीम्स टू बी कमिंग, ऐसे महसूस होता है कि रेज़ इधर से आ रही हैं, तो यहाँ पे रेज़ महसूस हो रही हैं, दोनों स्ट्राइक कर रही हैं, इस वजह से इमेज यहाँ पे बना है। तो ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।